हेलो एवरीवन, शुक्रवार व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज शुक्रवार व्रत यानी कि संतोषी माता के व्रत के पूरी पूजा विधि मैं आपको बताने वाली हूँ। किस तरह से इस व्रत को करना चाहिए और क्या इस व्रत में खाना चाहिए, कैसे उद्यापन करना चाहिए, कब ये व्रत शुरू करने चाहिए, क्या हम इस व्रत में सिर धो सकते हैं। बहुत सी चीज़ें इस वीडियो में बताऊंगी। क्या मासिक धर्म में ये व्रत रख सकते हैं, या बहुत सी चीज़ें इस वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ। किस तरह से पूजा में करनी चाहिए, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन ऑल पे जरूर कर दीजिएगा, जिससे सारी मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप पर पहुंचे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये व्रत कब से शुरू करने चाहिए और हमारी जो संतोषी माता है वो कौन है। तो पहले टॉपिक ये है कि संतोषी माता कौन है। संतोषी माता जो है गणेश जी की बेटी है, यानी कि रिद्धि सिद्धि की पुत्री है। तो गणेश जी जब इतनी शक्तिशाली हैं, तो सोचिए कि संतोषी माता कितनी शक्तिशाली हैं। किसी विशेष जो आपकी मनोकामना होती है, अगर आप उसके लिए व्रत रखते हैं तो सभी मनोकामना पूरी हो जाती है। संतोषी माता यानी कि संतोष रखने वाली माता बहुत ही चमत्कारी माता है। तो किस तरह से, कब, पहले हम जान लेते हैं कि कितने व्रत ये करने चाहिए। तो ये जो व्रत करे जाते हैं, ये आप 16 की संख्या में बहुत ही अच्छे माने गए हैं ये व्रत। तो 16 की संख्या में हो सके तो 16 की संख्या में करें। आप 11 भी कर सकते हैं, आप 21 भी इस व्रत को रख सकते हैं। तो कब ये व्रत करने चाहिए, एक तो जैसे कि माघ मास आएगा, आप उस व्रत में सबसे जो बढ़िया मास बताया गया है वो आघन मास बताया गया है ये व्रत रखने के लिए। जो अक्टूबर नवंबर में आएगा आघन मास, उसमें संतोषी माता के हों, शुक्रवार के या फिर वैभव लक्ष्मी के हों, बहुत ही चमत्कारी व्रत बताया गया है अघन मास में करना। तो आप तब से कर सकते हैं या फिर आप किसी भी शुक्रवार से कर सकते हैं, लेकिन याद रखें कि शुक्ल पक्ष का होना चाहिए। शुक्ल पक्ष जो होता है वो हमारे शास्त्रों में बताया गया है बहुत ही अच्छे दिन व्रत रखने के लिए। तो शुक्ल पक्ष में क्या होता है, जो चंद्रमा होता है वो उदय होता हुआ होता है। तो इसी तरह से हमारे जो व्रत होते हैं वो फलीभूत होते हैं इस व्रत में, शुक्ल पक्ष में पकड़ने के लिए। तो आप शुक्ल पक्ष में करिए। अगर मल मास है या श्राद्ध चल रहे हैं, या जैसे मल मास जैसे मैंने बताया ये है, तो इनमें आपको व्रत शुरू नहीं करने होते हैं। तो इनमें आप ना करें, ये जो वैसे दिन होते हैं, और बाकी दिनों में आप ये व्रत शुरू कर सकते हैं। बस इतना ही ध्यान रखना है, पूर्णिमा आने वाली हो जब ये व्रत पूर्णिमा के उसमें रखने हैं। अब जान लेते हैं कि इस व्रत में कैसे करें, क्या है इसकी विधि व्रत रखने की। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि सुबह उठना है, हमें लाल वस्त्र पहनने हैं। लाल वस्त्रों का विशेष महत्व बताया गया है। कौन ये व्रत रख सकता है, स्त्री और पुरुष दोनों ही इस व्रत को रख सकते हैं। मान लीजिए स्त्री रख रही है तो लाल वस्त्र पहन लें, और पुरुष रख रहे हैं तो आप पीले वस्त्र पहन सकते हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। आप चाहे वैभव लक्ष्मी का व्रत रखें, चाहे संतोषी माता का रखें, लाल ही वस्त्र पहनने होते हैं। शुक्रवार के दिन ये व्रत किया जाता है। तो सुबह के समय भी पूजा कर सकते हैं आप। चिंतित ना हो कि बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न होता है कि हमें जॉब में जाना पड़ता है, अब हमको पूजा के लिए समय नहीं मिलता, तो किस तरह से करें। तो दोस्तों, आप ये पूजा शाम को भी कर सकते हैं और सुबह को भी कर सकते हैं। आप मंदिर चले जाइए, सुबह को मंदिर में भी कर सकते हैं और आप घर में भी कर सकते हैं। हमारी संतोषी माता बहुत ही संतोषी है, बहुत ही जल्दी संतुष्ट होने वाली माता है। बस इतना ध्यान रखिएगा कि इस दिन जो है खटाई नहीं खाई जाती है, खट्टी चीजें नहीं खाई जाती हैं। बस यही एक कैड़ा व्रत है कि इस चीज में यही कैड़ा व्रत है कि इसमें खटाई नहीं खाई जाती है, खट्टे फल नहीं खाए जाते हैं। जैसे नींबू है, और फलों में बहुत से फल जो होते हैं ज्यादातर खट्टे ही होते हैं, तो ये खट्टे फल नहीं खाए जाते। केले आप खा सकते हैं, लेकिन पके हुए केले खाएं। पके हुए केले भोग भी लगा सकते हैं आप। और गुड़ चने का प्रसाद माता को चढ़ता है। तो पूजा की भी बहुत ही सरल विधि है। आप गुड़ चने ले जाइए, दिया ले जाइए 2 बत्ती का, और संतोषी माता की किसी भी मंदिर में चले जाइए, गुड़ चने का भोग लगाइए, एक दिया जलाइए और फटाफट आ जाइए, कोई बात नहीं। और घर में किस तरह से करनी है ये पूजा, कलश स्थापना करिए। कलश के ऊपर आप मैं अपने चैनल पे डालूंगी, आप उस पर भी देख सकते हैं। कलश स्थापना कर दीजिए कलश में, क्योंकि कहा गया है कि कलश में सभी देवी देवताओं का वास होता है। तो कलश स्थापना हमारे पूजा पाठ में जरूर बताई गई है। तो कलश ले लीजिए जल भर के, उसके ऊपर एक कटोरी रखिए, उसमें गुड़ और चना प्रसाद रखकर माता की पूजा करिए दिया लगाकर। अब ये व्रत मान लीजिए आप सुबह के समय पूजा कर रहे हैं, तो दोनों समय भी आप पूजा कर सकते हैं। तो शाम के समय शुद्धि का ज्यादा ध्यान रखना है, आपको नहा धोकर ही ये पूजा करनी है, ठीक है। और जैसे ये हो जाता है ना कि हमें टॉयलेट वगैरह, बच्चे होते हैं, सभी चीजें हो जाती हैं, तो इसलिए नहा धोकर ये स्वच्छता के लिए बताई गई है। अब इस दिन सिर धोएं या नहीं,
प्रश्न ये भी आता है दोस्तों, शुक्रवार का दिन बेहद ही खास होता है, सिर धोने के लिए बहुत ही अच्छा बताया गया है। कहते हैं माँ लक्ष्मी का आगमन जो होता है ना शुक्रवार, यानी कि स्त्री के लिए एक माँ लक्ष्मी कहा गया है, स्त्री को भी। तो इस दिन सिर धोने से घर में लक्ष्मी की बरसात होती है। तो शुक्रवार के दिन जरूर सिर धोएं, नहा धोकर ही, चाहे वैभव लक्ष्मी का व्रत हो चाहे ये व्रत हो, तो नहा धोकर सिर से ही नहाकर ये व्रत को करना चाहिए। तो आप सिर धो सकती हैं। बस खट्टी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि खट्टे फल वगैरह ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खाएं। आपके घर में भी कोई भी, आप पहले से ही आप अपने घर में कह दीजिए कि आज व्रत है, आज खट्टी चीज़ें नहीं खानी है, ना ही बाजार से कोई खट्टी चीज़ें आनी है। यहाँ तक कि आपको खटाई के डिब्बे या नींबू तक में हाथ भी नहीं लगाना है, इतना विशेषकर आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि खट्टी चीज़ें आपको नहीं खानी है, जैसे नींबू हुए, खट्टे फल हुए। और बच्चे क्या करते हैं, कुरकुरे ले आते हैं, उसमें भी मसाला लगा रहता है, चाट मसाला होता है, तो इन चीज़ों से आपको बचना है। तो इस बच्चे, कोई भी बच्चे हों या बड़े हों, मतलब घर में किसी को भी नहीं खाना है। जो आप, यहाँ तक कि जो आप प्रसाद जो गुड़ चने का है वो सब में बांटा जाता है, घर के जितने भी व्यक्ति हों, तो आप ये प्रसाद शाम के समय बांटें। इससे क्या होगा कि बच्चों ने मान लो गलती भूलवंश कुछ खा लिया, खट्टी चीजें कुछ खा ली भूलवंश, तो उन्हें ये व्रत का जो प्रसाद है अपना, उनको नहीं देना है गुड़ चने का। आप जिन्होंने नहीं खाया है उनको जरूर दीजिएगा। ये व्रत जो प्रसाद होता है बहुत चमत्कारी होता है। अब जैसे हुआ कि पूजा का जो लोटा रखा था हमने, उस जल का क्या करें, गुड़ चने, तो आप देखो जो कहानी सुन के गुड़ चने हाथ में लोगे ना, वो आप गुड़ चने तो गाय को डालनी है। ये नियम होता है कि गुड़ चने जो आपने हाथ में लेके कहानी सुनी, वो गुड़ चने आपको नियम से गाय को डालने होते हैं। तो अच्छे से ले लीजिएगा गुड़ चने, जो गाय के लिए थोड़े से सही रहें, तो इस तरह से ले लीजिए। और इसके अलावा जो गुड़ चने आपने प्रसाद में रखे हैं, तो उस प्रसाद से ही आपको ये व्रत खोलना होता है। सबसे पहले गुड़ चने खाइए, फिर ये व्रत खोलिए। अब व्रत खोलने के समय आपको क्या खाना है तो ये भी बता देती हूँ। तो आप, बहुत से लोग क्या होता है कि नमक नहीं खाते हैं इस व्रत में, तो मीठे भी रखते हैं, आप जैसा चाहें वैसे रख सकते हैं। हमारे हिसाब से हम नमक भी खा लेते हैं, जो व्रत रखते हैं हम नमक के ही व्रत रखते हैं। बहुत से लोगों पे क्या होता है, व्रत रखने का मन तो होता है लेकिन मीठे व्रत नहीं रखे जाते हैं, तो आप व्रत रख सकते हैं। और वही मैंने जैसे बताया कि बस खटाई नहीं डालनी है। आलू की सब्जी जो बनाएंगे आप, यहाँ तक कि उसमें टमाटर भी नहीं डलेगा, तो ऐसे ही हल्के फुल्के मसाले डाल के ही आपको बनाने हैं। तो नमक की चीज़ों का इसलिए नहीं बताया जाता क्योंकि क्या होता है दोस्तों, उसमें नमक, जैसे हम रोज की सब्जी बनाते हैं, उसमें आपका खटाई का हाथ लग जाता है, तो ये चीज़ें इसलिए मना करी जाती हैं कि नमक का व्रत का नहीं रखना है, क्योंकि मसाले में भी लग सकता है। तो वो मसाले आपको अलग से ही रखने पड़ेंगे जब भी आप ये खाना खा सकते हैं। या फिर आप मीठे व्रत रख लीजिए, तो मीठे व्रत से भी ये कर सकते हैं। दोनों ही तरीके से आप ये व्रत रख सकते हैं। अब उद्यापन की क्या विधि होती है, तो उद्यापन में दोस्तों, जैसे कि आपके 16 हो गए, 16वें दिन का आप उसको ही उद्यापन करना है, आपको 16वें दिन ही उद्यापन करना होता है। 16वें दिन आप व्रत रख लीजिए, शाम को ये उद्यापन होगा, आप पूरी पूजा संपन्न कर लीजिए। शाम के समय आप अपने आसपास के जो बड़े समझदार बच्चे हों, लड़कों को जिमाया जाता है। इसमें आप 8 बच्चे ले सकते हैं, या फिर 11 ले सकते हैं, या फिर 16 ले सकते हैं। तो 8, कम से कम 8 लड़के जरूर जिमाने होते हैं। 8 लड़के ही जिम में जाते हैं, तो इतने समझदार लीजिएगा कि वो खटाई का सेवन ना कर पाए। अब उन बच्चों को क्या उद्यापन में बनाना है, आपको देखो, खीर बना सकते हैं आप, पूरी बना सकते हैं, हलवा, और चने का भोग जरूर लगाया जाता है। माता को चने की सब्जी बेहद पसंद होती है, तो चने की सब्जी जरूर बनाए, और बच्चों को भी वही खिलाना है आपको। बस इतना उनके बच्चों, माता पिताओं से कह दीजिए, और बच्चों को भी समझा दीजिएगा कि इस दिन आपको बिल्कुल भी खटाई नहीं खानी है। सुबह से लेके पूरे इस दिन, पूरे के पूरे दिन में आपको नहीं खानी है खटाई। बच्चों को पैसे बिल्कुल भी नहीं दीजिएगा, जैसे मैंने कथा में भी बताया है कि इस दिन क्या हुआ था, बच्चे को पैसे दे दिए थे और वो खटाई बाजार से टॉफी लेके खा ली, खट्टी चीजें। तो इसका जो व्रत का बहुत ज्यादा श्राप था वो झेलना पड़ा था व्रतधारी को। तो आपको पैसे बिल्कुल भी नहीं देने हैं। आप कुछ उपहार दे सकती हैं, ज्योमेट्री बॉक्स दे दीजिए, या कुछ ऐसी चीजें दे दीजिए जो बच्चे की यूजफुल हो, या फिर आप केला दे सकती हैं, पका हुआ केला दे सकती हैं आप उपहार में, तो ये आप दे सकती हैं। लेकिन पैसे आपको इस दिन बच्चों को नहीं देना है, और खाना खिला के ही बच्चों को आपको भेजना है। इस तरह से आपका पूरा जो उद्यापन है वो संपन्न होता है।
और भी कुछ पूछना है कि इस व्रत में किस तरह से करना है, पूरे दिन यही व्रत रखा जाता है, सुबह से लेके शाम तक क्या खाना होता है। तो दोस्तों सुबह से लेके शाम तक कुछ नहीं खाना है, सिर्फ शाम को ही वे व्रत खोलना है, गुड़ और चने से ही व्रत खोलना है। आप अगर बहुत ये है कि हमको भूख लग रही है तो आप केला, जैसे मैंने बताया, पका हुआ केला दोपहरी पे ले सकते हैं, या फिर आप चाय ले सकते हैं, 1 गिलास चाय ले लीजिए, वो भी आप ले सकते हैं। तो इस तरह से ही व्रत रखा जाता है। और भी कुछ चीज़ इस व्रत के बारे में आपको पूछनी है तो ज़रूर पूछिएगा। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। कहानी कथा मेरे चैनल पे है, सभी चीज़ें, पूजा विधि मेरे चैनल पे है और सभी चीज़ें मेरे चैनल पे है, ज़रूर देखिएगा। अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिससे आगे वीडियो मिलती रहे। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। दोस्तों हर हर महादेव, जय जय श्री।